ये जो आपके वक्तांश है ये 17 में कहाँ थे? तो 17 के पहले? 17 के पहले बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 17 के पहले मैं जिस पार्टी के लिए काम कर रहा था, आपका आइडियोलॉजी किसी पार्टी की खराब नहीं होती। अच्छा। आइडियोलॉजी सब हर पार्टी की आइडियोलॉजी आपको बताती है कि हम इस संविधान को मानने का काम करेंगे, इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन उनका कथनी और करने में क्या अंतर है? परिवारवाद, राहुल गांधी के ऊपर हम नौजवानों ने भरोसा किया कि आप जातिवादी ताकतों से लड़ेंगे, आप सांप्रदायिक ताकतों से लड़ेंगे, आप देश में एकता की बात करेंगे, और आप चुनाव आते आते आप दोनों, यूपी को ये 7 पसंद है, दोनों एक साइकिल में बैठ गए, साइकिल पंचर हुई भी। फिर आप बताओ, आज आप बताइए, हमारे पास नेतृत्व तो मोदी जी, हमारे पास नेतृत्व तो योगी जी, इन दोनों का कोई विकल्प हो बताइए? नहीं, मेरी समझ से तो नहीं कोई विकल्प हो बताइए। टीनेजर से लेके रिटायर्ड पर्सन तक की पहली पसंद, जैसे निर्मा साबुन सबकी पसंद। आज देखिए युद्ध क्या चल रहा है, तेजस्वी हो, चाहे राहुल हो, चाहे अखिलेश हो, और चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, सब एक वोट बैंक के पीछे परेशान। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कोई योजना देख लीजिए, कोई नीति देख लीजिए, हमारी हर योजना, हर नीति में समाज के हर वर्ग का सम्मान। हाँ, ये सत्य है। चाहे प्रधानमंत्री, हर समाज का अधिकार है, उज्ज्वला गैस उसको योजना, उसके अधिकार मिल रहे हैं, सत्य, उसको उसका लाभ मिल रहा है। लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं कि सिपाहियों की भर्ती होगी तो केवल एक समाज के लोगों को, एक जात के लोगों की होगी। एक साथ पीसीएस भर्ती में भी समाजवादी पार्टी के शायद 80 एक ही समाज, अनेकों उदाहरण है। अरे जाति छोड़ दीजिए, क्षेत्र विशेष के लोग होते हैं। हाँ, सत्य है। समाजवादी पार्टी में सीएम बनने पे सिर्फ नेताजी ही सीएम नहीं बनते थे, इटावा और सैफई भी सीएम बनता था। जाइए, मैं तो क्षेत्र में घूमता हूँ, कहीं निषाद समाज की बेटी पोस्ट भर्ती हो रही है, कहीं पर ये मैंने देखा, प्रजापति समाज की बेटी हो रही है। समाज के हर वर्ग को मौका मिल रहा है, पिछड़ों के नाम पर केवल एक वर्ग का, तो ये भी तो कहीं ना कहीं पाप था। रामायण ग्रंथ की रचना इस विधानसभा से, मतलब इस क्षेत्र से हुई, तो आपने कुछ इसके लिए किया प्रयास? हाँ बिल्कुल। हम देखिए, जैसे हर बार आप देखते हैं कि बिठूर महोत्सव होता है, भी आते हैं, बड़ा एक कल्चरल प्रोग्राम होता है, बिठूर की संस्कृति को लेकर के कार्यक्रम होता है। नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत हमारे बिठूर का जो ब्रह्मावत घाट है उसका सुंदरीकरण हुआ, अन्य घाटों का सुंदरीकरण हुआ। तो ये निरंतर वाल्मीकि आश्रम को आप जाकर बहुत अच्छा, इसका सुंदरीकरण हुआ। बिठूर को चारों तरफ से लोग अच्छे अप्रोच से जोड़ने का काम कर रहे हैं, सुधार की ओर बिठूर है। मेरा प्रयास ये है कि जिस तरीके से राम वनगमन मार्ग बना है, ऐसे ही बिठूर के लिए सीता वनगमन मार्ग भी बने। इसको लेकर मैं विधानसभा में मेरी पूरी एक स्पीच की, बराबर मैं प्रयास कर रहा हूँ। यूथ के लिए एक छोटा सा संदेश, यूथ के लिए पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। पॉलिटिक्स में देखिए, कहीं ना कहीं इस देश को, खासतौर पर नौजवानों को पॉलिटिक्स में इसलिए आना चाहिए क्योंकि आने वाले दौर में इन नौजवानों के माध्यम से ही जिस विकसित भारत की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, ये नौजवानों के माध्यम से ही ये हम लोगों का सपना पूरा हो सकता है। खास तौर पे मैं एक बात और नौजवानों से कहूँगा, स्क्रीन टाइम के लिए, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, हम लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग अपने आप को, अपने समय को यूटिलाइज करना भी हम लोग को एक मैनेजमेंट के साथ वे फील्ड पर उतरना होगा। हम लोग मैक्सिमम टाइम अपना स्क्रीन टाइम पे दे रहे हैं, मोबाइल पे दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे दे रहे हैं। मैं बार बार शब्द आपसे भी कहूँगा कि एक कहीं ना कहीं हम लोगों को एक, अगर सफल व्यक्तित्व के साथ आगे बढ़ना है तो हम लोगों को एक मैनेजमेंट के साथ उतरना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ हम विराम करेंगे, क्योंकि इनका व्यक्तित्व ऐसा है कि बातों का अंदाजा और बातें खत्म नहीं होगी। हो सकता है हम आपके साथ एक वनडे वीडियो भी बनाएंगे। तो आप देख रहे थे ऋषि विस्कान फिल्टर टॉक। धन्यवाद।